अब देखें जो बलूचिस्तान में वाकया हुआ उसके भी हाँ गैरत के नाम पे, लेकिन वो हमारा कानून है, चलें जो भी उसको नहीं सजा सर, दें, वो लेकिन हमारा उसके कानून बिहाइंड नहीं, नहीं सुने सर, नहीं बलोचिस्तान का नहीं वाकया सर नहीं। सुने सर। मैं जवाब देता हूँ। मैं कई दफा ये मेरे ईमेल बॉक्स का नंबर 1 क्वेश्चन है पिछले हफ्ते का कि सर अल्फाज बलोचिस्तान गलत में, हो गए, मैं सुन लेना सर, अल्फाज मेरे गलत। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ उसकी तवस्सुत से, बलोचिस्तान के तवस्सुत से। बलोचिस्तान में कबाइलियों का वाकया जो हुआ है, मैं आपको हमारे नफ्सियात के तौर पे नहीं, मुसलमान के तौर पे भी बता रहा हूँ। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर लगती है, नवाज जरदारी का बेटा बिलावल अब पार्टी का हेड लग जाता है। ये उतना ही बड़ा क्राइम है सर। ये वही कबीले हैं, आपको वो कबीले नजर नहीं आ रहे, ऑपरेट किसी और तरीके से कर रहे हैं कि तुम कबीले के बेटे हो, कबीले के सरदार के बेटे, तुम जो मर्जी कर लो। You need to understand, just because they didn't shoot anybody on YouTube, but I swear to you, I'm telling you this right now, they have shot many people through their decisions. फलस्तीन को जितनी भी गोलियां लग रही हैं ना फलस्तीनियों को, वो पाकिस्तानियों के जिम्मे में जा रही हैं, क्योंकि हम नहीं जा रहे उधर। क्यों? कबाइलियत चल रही है इधर खाली। आप कबाइलियत को सही तरह पहचाने तब आपको जड़ पे जाके हमला करने का मौका मिलेगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैं पता ही इमरान खान के साथ क्यों था, वो कबाइली नहीं था, वो कबाइली मतलब उसकी कोई वो वाली चेन नहीं थी, उसका बेटा या उसकी बेटी मुफ्त का टिकट लेके नहीं आ जाएगी। वो एक सोलो मैन खेल रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पीटीआई का हूं, यू ऑल नो दैट मैं पीटीआई का नहीं हूं, मगर ये कबाइलियत के मैं खिलाफ था। क्या तुम सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ के घर पैदा हुई हो इसलिए हम तुम्हें करेंगे आप 50 साल और अब तुम्हारे मरने की दुआएं करेंगे हमारे बच्चे? ये क्या चल रहा है? तो वो जो बलूचिस्तान में गोली लगी है, वो सरदार साहब ने वो जो सिस्टम बनाया हुआ है कि बस जो मर्जी करे, कबीले की हायरार्की है, हायरार्की के खिलाफ नहीं आप जा सकते। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जड़ पे जाके हमला किया करें, और जड़ पे जाके हमला करने का मतलब होता है जब आपने कबाइली परस्ती, कबीला परस्ती, हायरार्की ऑफ दिस एंड दैट को आपने फाइनल वर्ड मान लिया, तो बस फिर वही बात है, आप हया उठ जाए तो जो मर्जी करो। तो बस फिर यही बात है, हमने अल्लाह के कानून के अलावा ये वाले कानून फॉलो करने हैं, तो फिर जो मर्जी करो। फिर क्या रोक टोक है भाई? उनके सिस्टम को जो मानते हैं ना, उनको ये काम गलत नहीं लगा। मैं आप उनसे पूछ के देख लें, उनको ये काम गलत नहीं लगा जो वो उस कबीले के फॉलोअर हैं। वो कहते हैं भाई ये सिस्टम है कबीले का। पीएमएल-एन वालों को जिस तरह मरियम नवाज लीडर लगती है ना, पीपल पार्टी वालों को बिलावल लीडर लगता है ना, दिल से मानते हैं लीडर। कोई पूछे ना कि भाई क्या वो सीवी दिखाओ, भाई जरदारी के घर पैदा होना कौन सी क्वालिफिकेशन है? ये तो डिसक्वालिफिकेशन होती है लीडरशिप की। नवाज शरीफ का बच्चा होना तो दुनिया के सबसे बड़ी डिसक्वालिफिकेशन है, मगर मुस्लिम लीग वाले उसको लीडर मानते हैं, मरियम नवाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम को वो फाइनल वर्ड मानते हैं। आप उस सिस्टम को समझें। These people are supposed to be taken out by the root. इस फलसफे को रूट से उखेड़ें कि ये क्या नया फलसफा लेके आए हो। ठीक हो गया, लेकिन साहिल भाई उसके पीछे फिर तस्वीर का दूसरा जो रुख है उसकी तरफ किसी ने, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं नीचे चला जाऊंगा, कि वो जो शादीशुदा निकले उसके ऊपर, अब शादीशुदा के ऊपर इस्लामी लॉ के हिसाब से रजम की सजा मिलती है, तो उसकी तरफ फिर किसी की भी तवज्जो अभी तक नहीं गई। लेकिन ये है कि गैरत के नाम का धब्बा ऊपर लगा के टैग और सारे आगे निकल गए हैं। पीछे जो बदकारी अगर हो रही है, अगर सपोजली हो रही है, वो कौन, उसको कौन देखेगा? सर मैं देखूंगा ना, आपको बताता हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगा, आप बच्चों को दिखाएंगे, मेरे बच्चों को दिखाएंगे कि असली आईना क्या होता है। अगर गैरत के नाम पे कत्ल करना जरूरी है, अल्लाह की कसम मैं और आप दोनों जानते हैं पाकिस्तान का कुछ 90% लड़का पत्थर मार के में मार देना चाहिए। सिर्फ लड़कियों को क्यों गैरत की सजा देते हैं हम? हर घर का लड़का गर्लफ्रेंड रख के अपनी शादी के बाद भी बाहर तना करता फिर रहा है, उधर क्यों नहीं गैरत? तो इस्लाम की गैरत सिर्फ लड़कियों के लिए? आप मुझे बताएं, रजम की सजा सिर्फ लड़कियों को मिलती है, लड़कों को मिलती है? आप मुझे साफ से बताएं। दोनों को है जी। तो फिर गैरत का लफ्ज रजम पे लगाया हुआ है ना, तो लड़कों को गैरत की सजा अगर मिलना शुरू हो जाए तो कोई पाकिस्तानी लड़का बचेगा? आप मुझे सच बताएं। हालात तो खराब ही। हम दोनों को पता है सर, ये हमने गैरत नहीं लगाई हुई, ये हमने लड़की के नाम के ऊपर अपना ये जो हिंदू का छठी की रस्म है ना वो बिठाई हुई है। इस्लामी गैरत लड़के के लिए भी उतनी है जितनी लड़की के लिए। मेरा बेटा का जना करेगा, मैं उतना ही शर्मसार होऊंगा जितना मेरी बेटी करेगी। तो इस्लाम में तो कोई जेंडर नहीं है सर, बल्कि इस्लाम में तो जेंडर प्रोटेक्शन है लड़की की। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल।
जब हम गैरत की सजा और रजम की सजा देनी है तो देते हैं, फिर खुल के आए, फिर कुछ बचता पाकिस्तान में मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब को पकड़े ना। मैं मिसाल दे रहा हूँ बंदे, आप बताएं पाकिस्तान में लड़कियां ज्यादा जानी है लड़के? अशमत साहब अपने सच्चे सिद्ध के दिल से बताएं। लड़के हैं। अब पाकिस्तानी लड़की की तो मैं और आप आंखें बंद करके गारंटी दे सकते हैं। दुनिया में अगर कोई शरीफ खातून है तो पाकिस्तानी खातून है। मैं और आप आंखें बंद के गारंटी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी शरीफ हैं, मगर जो प्रपोर्शन पाकिस्तान में शराफत का है और पाकीज़गी का है, और पाकिस्तानी औरत तो माशाल्लाह उसके ऊपर 100% सो लेती है, चाहे कल्चरली हो। और तो उसी कल्चर के अंदर पाकिस्तान का इतना बेशर्म है। सो वी नीड टू बी इस्लामिक उसूल रखे। अगर उन्होंने रजम की सजा दी है, इधर आओ ना जरा, रजम की सजा देने के ऊपर इनको सजा मिलनी चाहिए कि तुम कहां के डैडी लगे हो भाई, तुम्हें नया कानून, तुम्हें किसने ये एक्सक्लूजन दिया कि तुम जो मर्जी सजाएं दो? अगर इनको ये इजाजत है ना रजम की सजा की, तो फिर पाकिस्तान आर्मी को भी इजाजत है कि फिर बलोचिस्तान में जो मर्जी करे। हर एक ने अपनी अपनी खेलनी है तो करे ना, फिर कोई कानून नहीं फॉलो करते। वहां पे इनकी छक्के छूट जाते हैं कि आर्मी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जिसकी मैं भी खिलाफ हूं। बाय द वे, पाकिस्तान आर्मी जो बलोचिस्तान के लिए करे, मैं भी खिलाफ हूं। मगर अगर हर एक ने अपना अपना कानून खेलना है तो फिर कोई सेम प्रिंसिपल लगाते हैं ना फिर दोनों मुजरिमों के ऊपर। जिसका दिल चाहता है जी आके रजम की सजा देता रजम ही की है सबको। आर्मी वाले भी रजम की सजा देते हैं तो सिविल वाले भी रजम की सजा देते हैं। बहरहाल इन प्रिंसिपल पाकिस्तान का लड़का गैरत के जुर्म ज्यादा करता है, रजम की सजा देनी है। मैं तो बहुत खुश हूँ रजम की सजा पे। मैं तो वन ऑफ दोज पीपल हो, बड़ा एक्सेप्शनल, बहुत ही कम लोग रह गए अब तो रजम की भी सजा के खिलाफ मुस्लिम क्लर्जी मुकदमे कर रही है। मैं तो चाहता हूं कि रजम की सजा हो ताकि ये जना का भी बंद हो। इनसे अपना आप नहीं कंट्रोल होता, इन्होंने दुनिया कंट्रोल करनी है। तो सबसे आसान जो क्राइम ना करना है ना वो जना है, सबसे आसान करना। इतना मुश्किल है जना करना, इतनी मेहनत का गुनाह है ये, इतनी मेहनत का गुनाह है। आई मीन साइंटिफिकली स्पीकिंग भी, रैशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, द मोस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर इज अडल्ट्री। ये इस लेवल के छोटे छोटे लोग हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ओनली मुस्लिम, जो रिलीजियस क्लर्जी है, रिलीजियस तबका हमारा, वो स्ट्रिक्ट किस्म की आवाजें उठाए और इमीडिएट डिमांड करे कि भाई इस्लाम के साथ कैसे यार, रजम का लफ्ज कैसे ले लिया? तो कुरान का लफ्ज है, तुमने कैसे ले लिया? और अगर तुमने ले लिया तो बस अब फिर तुम बचने वाले नहीं हो। जिस तरह वो तौहीन रसालत की सजा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान करे ना तो उसको दुगनी सजा दो तौहीन रसालत, ताकि कोई गैर मुस्लिम सोचे भी ना। बिल्कुल ऐसे ही मैं इनके इस्लाम की बाकी के तमाम अहकामात की बात कर रहा हूं।